सावलिया सेठ की जय। मित्रों, आज जिस चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जब हमारे घर में आपसी बच्चों का एक दूसरे का दिमाग न मिलता हो, कलह होती हो, कलह लड़ाई झगड़े न भी होता हो, तो भाई भाई की न पटती हो, भाई पिता माँ बाप पिता सब संतान के अपने माता पिता से न विचार मिलते हों, कलह होती हो, तो उस चीज़ को हम कैसे ठीक करें। और कई हम जब रात को सो जाते हैं तो कई लोग जलनवश कुछ टोन्हे टोटके अपने घर पे पानी का छाट मार के चले जाते हैं, कुछ चीज़ें दरवाज़ों पे गंदी फेंक के चले जाते हैं कि इनकी उन्नति न हो। हमारे क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करें कि जिससे हमारे घर की सुरक्षा होती रहे। इसके लिए आज जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और वो है गणेश वृत्ति शंख। गणपति शंख बोलते हैं। मैं आज उसको आपको दिखाऊंगा भी। ये देखिए, गणेश शंख है, छोटा ही मिलता है, ज़्यादा बड़े में उपलब्ध नहीं होता, ये छोटा शंख है। इसके देखिए गणेश जी के सूंड के जैसे इसके ऊपर में धारियाँ बनी हुई हैं। बहुत ही सुंदर शंख है, गणेश वृत्ति शंख। अब आपको इसको करना क्या है, सुबह के समय जब आप घर में जो भी मुख्य द्वार जो सुबह खोलता है व्यक्ति, चाहे हमारे घर की माताएं हों या कोई पुरुष हो, जो भी घर का मुख्य द्वार पहले खोलता है, तो उसको ये प्रयोग सबसे पहले करना है। आप इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की आपको ये नहीं है कि आप नहाए हैं नहीं नहाए हैं, ब्रश करें हैं नहीं करें हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। बहुत सरल प्रयोग है। इस शंख के अंदर ये कोई भी ये प्रयोग को आप बुधवार के दिन से चालू कर सकते हैं। इस शंख के अंदर आप जल भर दीजिए और इसमें एक तांबे का पैसा डाल दीजिए या तांबे का तार डाल दीजिए, ना मिले तो पैसा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तांबे का एक पैसा डाल दीजिए और इसके बाद में इस शंख को आप रख दीजिए एक जगह में। 24 घंटे ये रखा रहेगा। बुधवार के दिन से सुबह उठ के आपको मात्र ऐसा करना है कि घर के जो मुख्य द्वार है इसके ऊपर में इस जल से 7 लकीरें खींच देनी है। जल से ऐसा ऐसा करते जाएंगे तो 7 लकीरें खींच जाएगी। ऐसा करने से आपके घर में या बुरी दृष्टि मारी हो किसी व्यक्ति ने, कई लोग रहते हैं कि कुछ वाद्य बजा के हमारे घरों में बुरी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कई लोग गाली गलौज करते हैं तो वो गंदे वाइब्रेशन हमारे घर में आते हैं। तो ये सब चीज़ों को वाइब्रेशन और इन गलत चीज़ों का प्रयोग ना हो। कई लोग रहते हैं हमारे घरों के सामने से निकलते हैं तो कुछ हाथ में पकड़ के निकलते हैं, हमारे घर के सामने छिड़कते हुए चले जाते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ में घटना घटती है और मन में वहम आता है कि भले उसने ना कुछ करा हो ना कुछ हो रहा हो, लेकिन मन में इंसान जब देखता है तो उसको ये वहम आता है कि कहीं ये कोई कुछ जादू टोना तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा बहुतायत है। तो बहुत लोग ये प्रयोग करते हैं। हमारे बहुत सारे साउथ में रहने वाले जो भाई हैं उन लोगों के लिए भी ये प्रयोग बहुत ज़बरदस्त है। ये गणेश वृत्ति शंख जो आता है इसे आप रख ले लीजिए। इसके अंदर जल भर के जब आप घर के सामने 7 लकीरें, बिना झाड़ू ना लगी हो, कुछ नहीं, आप जो भी व्यक्ति मुख्य द्वार खोलता है वो 7 लकीर अपने घर के सामने डाल दे बस। तो ये जिस प्रकार की नेगेटिविटी है एक तो घुसेगी नहीं और जो हमारे घर में आ गई है वो तुरंत बाहर हो जाएगी। ये शंख की आन है। ये मित्रों, ये बहुत ज़बरदस्त है। जिस प्रकार से हम भगवान गणपति को जब दुर्वा चढ़ाते हैं, दुर्वा चढ़ाने का प्रयोग बताया जाता है कि दुर्वा चढ़ाएं भगवान को, लेकिन दुर्वा हम कहाँ चढ़ाएं? जिस तरफ भगवान गणपति का दांत कटा हुआ है उस बाजू में भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे धर्मों में बताई गई हैं विस्तृत। जब आप इसका पूरा अध्ययन करें, और जब आप इसका अध्ययन नहीं करेंगे तो पता चलेगा आप जान नहीं पाएंगे, या आप सत्संग में जाएंगे तब आप जान पाएंगे। तो सत्संग में जाने का समय नहीं है, पुस्तक पढ़ने का उन लोगों के पास में टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो हम क्या करें कि जो इस प्रकार की चीज़ें हमसे हटें। अब जो घर में विवाद होते हैं या एक दूसरे का व्यक्ति के दिमाग में मानसिक कष्ट रहता है, या भाई बहन, माता पिता और पिता और पुत्रों के बीच में, पिता बेटी के बीच में वैचारिक मतभेद रहते हैं जो मिलते नहीं हैं, तो इस प्रकार के शंख को आप रखें, घर में जल भर के रखें। इसके अंदर एक चांदी का तार या एक चांदी का सिक्का डाल दें, यानी इसके अंदर एक चांदी पड़ी रहनी चाहिए।
ध्यान वो रहे कि वो चांदी चौकोन ना हो, गोल सिक्का हो या तार, एक तार ही डाल दें, छोटा सा एक तार इसके अंदर डाल दें और जल भर लें। जब दूसरे दिन आप इस जल को स्नान करने के बाद, जब आपको इसको घर में छिड़कना है तो आपको स्नान करके छिड़कना चाहिए। अब कई भाइयों का प्रश्न आ सकता है कि हम अगर दरवाजे पे छींटते हैं तो उसके बाद हम कब तक भर के रखें? अगर आप चांदी इसमें भर डाल के रखते हैं, 1 घंटा भी अगर इसके अंदर जल रखा रहे और उसमें चांदी डली रहे, या फिर थोड़ा सा इसमें पहले 2 बूंद गंगा जल डाल दें, चांदी डाल दें, उसके बाद उसको बाकी जल से भर दें और इसको रखे रहने दें। ये जल को स्नान करने के बाद पूरे घर में इसको छींट दें, छिड़क दें हर जगह। घर में कलह खत्म होने लग जाएगी। आपसी जो प्यार है, भाई बहनों का, बहन बहन का, भाई भाई का, माता पिता का, पिता पुत्र के बीच का जो समन्वय है, जो विचारिक मतभेद चल रहा था, वो खत्म होने लग जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि कई जगह विवाद हर जगह हो रहता है और अपवाद हर जगह उपलब्ध होता है। कुछ लोगों के साथ में ये काम भले ना करता हो। अब कैसे कि जैसे पूरे इंडिया में बीजेपी के लिए लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बीजेपी हो रहा है, लेकिन कई उसमें भी भाई एकदम जो निकृष्ट कोई पार्टी हो उसका समर्थन करने लगते हैं, या ऐसा हो कि जो पार्टी पूरी इंडिया से हार रही हो उसका समर्थन करने लग जाते हैं। ऐसे भी लोग, कई लोग हैं। तो ये विचार अपना है, लेकिन 99.9% लोगों को इससे फ़ायदा ज़रूर से होता है। इसको बजाया नहीं जाता, ये केवल पूजा में रखने योग्य है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके घर में कभी भी शंख जोड़ी में ना हो। अगर आपके घर में एक शंख है तो आपके पास में ये अगर ले आएंगे तो जोड़ी हो जाएगी, 2 शंख हो जाएंगे। तो शंख को कभी भी जोड़ी में नहीं रखना चाहिए। या तो आपके घर में से 1 शंख रहे या 3 शंख हो सकते हैं, आप 3 शंख भी रख सकते हैं। मित्रों, ये इतना ज़बरदस्त प्रयोग है इस शंख का कि जिसका अकाट्य जिसको कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर आप घर से बाहर जाते हैं और आपको लगता है कि मेरे घर से बाहर जाने के बाद में हो सकता है किसी प्रकार की कोई पराह चीज़ यहाँ पे आसपास में घूम रही हो, या आ सकती है, आपको ऐसा संशय होता है, या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति मेरे जाने के बाद कोई टोना वोना कर दे, टोटका करके चले जाएगा, ऐसा आपको अगर भय लगता है, तो इसके लिए आपको आपके घर के ईशान कोण में, जब आप घर से बाहर जाएं तो ईशान कोण में एक मिट्टी का कलश ले लें। मिट्टी के कलश के अंदर में आप उसमें पूरा जौ भर दें। उस जौ के अंदर में एक तांबे का सिक्का और एक बिल्व पत्र। बिल्व पत्र का पत्र तो 3 पत्ती का होता है, यानी पूरा एक अखंडित बिना टूटा हुआ एक बिल्व पत्र उस कलश के अंदर रख के, जौ भर के, और एक सिक्का तांबे का उसके अंदर रख के आप उसके ऊपर से या तो प्लेट ढक दें या कोई नारियल रख दें और उसको ईशान कोण में रख दें। और एक शंख, जो गणेश वृत्ति शंख है, इसमें एक जल भर के उस कलश के बाजू में अगर आप रख देते हैं तो आपके घर में किसी भी सुरक्षित है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वो घर के आजू बाजू ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अष्टविनायक उस घर की रक्षा करते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इस व्यक्ति के घर में न रहने के बाद अगर कोई प्रकार का कोई प्रयोग करता, कोई टोटका करने की कोशिश करता है, तो आप उस व्यक्ति को तड़पते हुए देखें, उसके परिवार के लोगों को तड़पते हुए देखें। इतने परेशान हो जाएंगे कि उनको उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उनको अपनी गुनाह मानना पड़ेगा कि मैंने ये गलती की थी, मुझे माफ़ करें, तभी वो उससे ऋण हो सकता है। और फिर उसी गणेश वृत्ति शंख का अगर जल उस व्यक्ति जिसने वो गलती की थी उसके ऊपर डाल दिया जाए, तब वो उस पाप से क्षय हो सकता है। तो इतना ज़बरदस्त जब प्रयोग हम बता रहे हैं, तो आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने परिवार के हर सदस्यों के पास भी पहुंचाएं। अगर इस शंख पे जल भर के अगर आपको ऐसा भय न भी लगता हो, तब भी अगर इस शंख में 2022 ये जो चल रहा है, इसमें अगर इसमें गंगा जल थोड़ा सा डाल के और उसको पानी भर के चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल के आप रखें, और वैसे भी अगर घर में पूरे घर में डालते हैं
और माह में एक बार अगर पूरे घर की इसके आजू बाजू से परिक्रमा करके हुए जल डाल देते हैं, इसका जल ले भर ली। अब छोटा शंख है तो पूरे घर में परिक्रमा जल के बराबर हो नहीं सकती, तो कम से कम घर के चारों कोनों में अगर इस जल को डाल दिया जाए तब भी हमारे घर में शांति, लक्ष्मी, सौहार्द, सारी चीज़ों का वातावरण बना रहता है, मानसिक शांति अनुभव होता है। थोड़े में अगर धन अगर कुछ कम भी है तब भी आदमी उसको मिलजुल के, हंस के और समझ के उसको पूर्ति कर लेता है, उसके लिए कलह नहीं होती। ये प्रयोग बहुत ही सिद्ध है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे बेल सब्सक्राइब करिए, बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे दबा के ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन करें, और अपने जितने भी नियर एंड डियरेस्ट हैं, जितने भी आपको लगता है कि वो आपके अपने हैं, उन्हें ज़रूर इसको पहुंचाएं कि जिसमें उन लोग भी ये सारे प्रयोग करके। मित्रों, बहुत सारे प्रयोगों में हम कुछ चीज़ें बताते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हम ये कहाँ से खरीदें। हमारी वेबसाइट कुछ ही दिनों में तैयार हो रही है, आप पहले अपने लोकल मार्केट से देख लें। अगर लोकल मार्केट में आपको वो उपलब्ध नहीं है तो हमारी वेबसाइट थोड़े दिन में हम आपको उसका डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस भी देंगे, तो उसके ऊपर आप जाके इसे खरीद सकते हैं। व्यवसाय नहीं है, आप लोगों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि कई जगह ऐसे, कई लोग ऐसे हैं कि उनके घरों के आसपास या उनके शहर में वो मिलता नहीं है, तो बेचारे परेशान होते हैं, जान गए पर छटपटाते हैं कि हम खरीदें कैसे। तो आप अपनी हमारी वेबसाइट से इसे खरीद भी सकते हैं। राधे राधे।